to Sanskar Agriculture classes. I Shiva going to take you forward towards the importance and scope of extension education. So today our topic will be importance and scope of education, in which first slide is importance of education. Like we all know that today's technology becomes outdated for tomorrow. By seeing the examples, the Graham Bell's टेलीफोन टू द एंड्रॉयड फ़ोन्स नाउ डेज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ग्राहम बेल ने इन्वेंशन किया था फर्स्ट टेलीफोन का, उस टाइम के लिए वो बूम था, बट आज उसका कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता है। क्या हम देखते आए हैं कि हमारे कंट्री में सभी सारे इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं मिलता है स्कूल एजुकेशन के लिए अपने चाइल्डहुड के टाइम पे। एक स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बाद भी लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें ड्यूरिंग डे टू डे लाइफ में। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है प्रोवाइड करने के लिए सॉल्यूशन टू many of the practical problems of people at their doorstep. So, the need of extension is realized in many areas. जैसे बोल सकते हैं कि today's technology becomes outdated for tomorrow. एग्जाम्पल से भी हम देख रहे हैं पिक्चर्स में कि जो फर्स्ट टाइम जो ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था और आज कहाँ पे हमारा जनरेशन एंड्रॉयड फ़ोन्स पे आ गया है। लाइक जो टेक्नोलॉजी हम पहले यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो आज जो हमारा जो मॉडर्न स्टेज है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी हम वहीं तक पुरानी टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं हैं, हम उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब इन्वेंशंस चेंज होते गया, डेवलप होते गया, मोर इम्प्रूव होते गया। तो वैसे ही सेम हम एग्रीकल्चर में अगर देखें तो जो ट्रेडिशनल इंडिजीनियस जो प्लॉ हुआ करता था, उस जो आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो प्लॉ यूज़ करते हैं उसको अगर हम देखें तो आज कोई भी फार्मर्स पुराना ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता, उसी पे स्टेबल नहीं है। क्योंकि वो जान रहा है कि जो पुरानी जो प्लॉ थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी, वो काफ़ी टायरिंग थी, बट आज जो प्लॉ हम यूज़ कर रहे हैं वो टाइम सेविंग और प्लस लेबर सेविंग भी है। और ऑल्दो कॉस्ट लगती है इसमें ज़्यादा, बट स्टिल इसमें टाइम सेव होता है और लेबर सेव होता है, जिससे कि ये बहुत सारे फार्मर्स जो हैं प्रेफर करते हैं मॉडर्न इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, दे प्रेफर द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। आगे देखते हैं द सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो एक्सटेंशन एजुकेशन रिसीव्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द स्कूल लाइफ बिकम इनएडिक्वेट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू एमर्जिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि जो भी हम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं वो एजुकेशन और जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस हम स्कूली पढ़ाई के हेल्प से हम प्रैक्टिकल लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमको वहाँ पे हमें क्या चाहिए, वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है। जो हमारा प्रॉब्लम है उस बेसिस पे हम उसको हम समझते हैं और फिर हम उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन हम वहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन शुड बी इन कंटिन्यूटी, मीन्स एजुकेशन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए विथ लाइफ ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। जो फार्मिंग कम्युनिटी है हमारा, वहाँ जो एजुकेशन होना चाहिए वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। सो कंटिन्यूटी कैन बी मेड पॉसिबल थ्रू एक्सटेंशन एजुकेशन ओनली। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं
to develop new agriculture technologies to meet out the requirement of different agroclimatic conditions and other local problems faced by the farming. So, we all knows that major work of agriculture researcher is to develop new agriculture technology so that to meet out the requirement of different agroclimatic condition of the areas and the local problem which is faced by the farming community seen by the researchers and in the mind while developing the new technology. There is a need of an agency to interpret the finding of the scientific research to the farmers and also to collect the information about the practical problems faced by the farmers to adopt this technology and pass on the same to the research scientists for the needful solution. क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फील्ड में जा कर के कि पता करें कि फार्मर्स को किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है और क्या उनकी नीड है, वहाँ की क्या उस कंडीशन में क्या वहाँ पे होगा, क्या सही है, तो इतना टाइम रिसर्चर्स के पास हमारे नहीं होता है. एंड सेम इज़ विद द फार्मर्स भी इतना फ्री नहीं होते हैं या फिर इतना वहाँ जाकर पता करें कि उनके एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या सूटेड है और उस अकॉर्डिंग वो उस टाइम अपना रिस्पॉन्स क्या वहाँ पे फुलफ़िल कर रहा है उनके रीज़न में और उस अकॉर्डिंग वो अपना काम करें. तो इसलिए यहाँ पे एक्सटेंशन जो वर्कर बीच में आता है वो इस गैप को यहाँ पे जो रिसर्च स्टेशन और जो फार्मिंग मीन्स जो फील्ड कह सकते हैं कि जो रिसर्च स्टेशन और फील्ड में के बीच में जो गैप है उस गैप को फुलफिल एक्सटेंशन वर्कर करता है, एक्सटेंशन पर्सन करता है. इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्सटेंशन पर्सन जो होता है या साइंटिस्ट जो है वो एक ब्रिज है बिटवीन द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट. सो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखते हैं क्या है कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ द डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ एजुकेटिंग द फार्मर्स. मीन्स यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेटिक मेथड है फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए. इसमें क्यों यहाँ पे डेमोक्रेटिक कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअलिटी ऑफ फार्मर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी डिसीज़न को रिस्पेक्ट करते हैं. वो जो डिसीज़न ले रहे हैं हम उस डिसीज़न को काटना नहीं है. उनकी भी जो बिकॉज वो अपना ट्रेडिशनल वे से ही वर्क करते हुए आ रहे हैं लेकिन उनको उस जगह के अपने रीज़न अपने एरिया के उनको ज़्यादा जानकारी है. सो वी रिस्पेक्ट देयर डिसीजन. और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इस वे में फार्मर्स के स्टेटस को ग्रो करते हैं, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए और जो वो बैलेंस डिसीजन जो लेते हैं फॉर इम्प्रूविंग देयर फार्म इनकम बाय अडॉप्टिंग एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज. यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि देयर आर मेनी फार्मर्स इनोवेशंस विच दे ओवरलुक unknowingly. These innovations are of no useless, they are put to be practical use. The hidden farmers technology is refined by the scientists and research and reaches the people speedily through extension science. इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक्सटेंशन पर्सन जो है वो इंडिविजुअल फार्मर से इंटरेक्ट कर रहा है और उसका इंडिविजुअल ओपिनियन ले रहा है कि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. वो भी जानना ज़रूरी होता है किसी एक्सटेंशन पर्सन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं हम जो भी फार्मर्स को बताते हैं तो हम खुद से नहीं कुछ काम करते. हम फार्मर्स को इतना कैपेबल करते हैं कि वो अपनी डिसीज़न अपनी हेल्प खुद से कर. तो एक एक्सटेंशन एजुकेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. इफ़ यू लाइक माई वीडियो और माई वे ऑफ टीचिंग सो प्लीज़ लाइक आवर channel and subscribe please because and most important thing please comment us because it is the most important thing for us so that we could improve
further. Thank you.